गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुपर एक्साइटिंग एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। ये स्टोरी है जापान कंट्री की, जापान देश की। बहुत सालों पहले जापान देश के अंदर एक छोटा राजा, एक छोटा सा कस्बा, वो राज करता था और उसके पास 50,000 सैनिक थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक बड़े सम्राट ने उसके राज्य पर हमला बोल दिया और उसने कहा कि आपको सरेंडर कर देना है। अगर सरेंडर नहीं किया तो सबको मारा जाएगा और आप सबको लूट लिया जाएगा। तो वो बड़े सम्राट के पास, बड़े राजा के पास मिनिमम 12 से 15 लाख पीपल्स थे। 12 से 15 लाख समझो कि बहुत सारे सैनिक थे, सोल्जर्स थे। अब ये जो छोटा राजा था जिसके पास करीब 60 से 70,000 ही सैनिक थे, तो उसके सेनापति को राजा ने मीटिंग किया, उनको बुलाया और उनको पूछा भाई क्या किया जाए। तो सेनापति ने अपने राजा को बताया कि राजा जी, हमारी हार बिल्कुल ही निश्चित है, हम जीत नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ना तो ज्यादा हाथी घोड़े है, ना तो ऐसी तलवार है, ना तो ऐसी बड़ी तोपें हैं। तो इतनी बड़ी सेना के सामने तो हम कभी टिक ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो बोले हमें हार मान लेनी चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। बोले हम कभी जीत नहीं पाएंगे इनसे। तो राजा को सेनापति का ये जो डिसीजन था प्रैक्टिकली सही लगा, क्योंकि वो उसने खुद देखा कि बहुत सारी जो सेना थी नदी किनारे वेट कर रही थी कि अगर इनका रिप्लाई नहीं आया तो वो सब लोग इनको बंदी बना लेंगे, मार देंगे। अब राजा बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही चिंता में रहने लगा। बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राजा को एक सॉल्यूशन चाहिए था कि मैं अपने पूरे राज्य को किस तरह से बचा लूं। अब उनको एक बात याद आएगी कि थोड़े ही दूर, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर एक जंगल था, उसमें एक फकीर रहता था। वो फकीर बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देता रहता था। कोई भी अगर किसी की भी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम था तो सब लोग उसके पास जाते और अपना सॉल्यूशन लेकर आ जाते थे। तो राजा ने सोचा एक दो बार मैं भी कभी छोटी प्रॉब्लम के लिए गया हूं, तो लाओ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं वो राजा उसके पास गया और फकीर को अपनी पूरी स्टोरी बताया कि भाई एक बड़े से सम्राट ने जिसके पास 12 से 15 लाख सोल्जर्स है और मेरे पास तो सिर्फ 60 to 70,000 ही है, तो मैं क्या करूं। तो बोले सेनापति ने क्या कहा। तो फकीर ने पूछा कि देखिए, सबसे पहले आपके सेनापति ने आपके साथ मीटिंग किया होगा। तो बोले क्या पूछा। तो बोले मेरे सेनापति ने बताया कि हम कभी जीत नहीं सकते, हमारी हार निश्चित ही है। और प्रैक्टिकली बोले हमारे पास ज्यादा इतने हथियार, इतनी तलवार, इतनी तोपे, इतने घोड़े हाथी कुछ भी नहीं है, तो हम जीत नहीं सकते। तो फकीर ने उस राजा को बताया सबसे पहले उस अपने सेनापति को जेल में डाल दो, उसको कारावास में डाल दो हो सके तो बोले क्यों ऐसा। तो बोले जब आपका सेनापति लड़ने से पहले, लड़ाई करने से पहले हार निश्चित कर लेता है, मान लेता है, तो बोले उसके मन में पहले से ही हार निश्चित है, तुम कभी जीत नहीं पाओगे, तुम हमेशा ही हार जाओगे। तो अगर तुम मेरी राय सुनना चाहते हो। तो राजा ने बोला ठीक है। तो बोले अब मेरी दूसरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो कि तुम जीतना चाहते हो। तो बोले हाँ। क्या तुम इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो। हाँ। तो बोले मुझे अपने साथ एज अ सेनापति ले जाओ। तो पहले तो राजा एकदम, वो बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित हो गया। बोले इस फकीर ने जंगल से बाहर कभी कदम नहीं रखा, कभी लड़ाई नहीं देखी, कभी हाथी घोड़े की सवारी नहीं की और कभी तलवार नहीं पकड़ी, उसको मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊं तो किस तरह से ये मुझे जीता सकता है। पर वो बोलते हैं ना कि गरज पड़ने पर हम गधे को भी, यू अंडरस्टूड, कि हम बाप बना लेते। तो बोले इसके पास और कोई चारा नहीं था। और फकीर की बातें, उसकी आंखों में, उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंट, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि उनको लग रहा था कि देर इज सम परफेक्ट आंसर। तो उन्होंने फकीर को अपने साथ ले लिया, अपनी सेना का सेनापति बना दिया और अपने रियल ओरिजिनल सेनापति को जेल में डाल दिया। अब फकीर ने वो छोटे राजा की पूरी सेना के साथ नदी किनारे गया और देखा कि बहुत सारी बड़ी सेना दूर दूर तक पूरे मैदानों में फैली हुई है और इनसे लड़ना है, इनसे जीतना है। तो उन्होंने सबसे पहले रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था। तो छोटे राजा को बताया मैं है ना भगवान से बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ क्या हमारी हार निश्चित है या हम जीत सकते हैं। तो राजा और उसके सारे जो भी सेनापति थे वो सब सोचने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान तुमसे बात कर सकते, तुम्हें जवाब देते। बोले मुझसे बात करते, मुझे भगवान की आवाज पता चलती है, उनके जवाब भी पता चलते हैं, मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो सब लोग थोड़े से बोलते नहीं, लॉजिक माइंड हो गए, डाउट्स हो गए। बोले ऐसे कैसा पॉसिबल है कि मंदिर के अंदर से इनको भगवान जवाब देंगे। लेकिन फिर भी उनकी थोड़ा सा ट्रस्ट बैठा। अब ये फकीर ने मंदिर में जाकर अपना एक छोटा सा गोल्ड कॉइन निकाला और सब लोग देख रहे थे कि एक छोटा सा कॉइन है इनके पास। और जाने से पहले सबको बताया राजा को कि देखिए राजा जी और सारे सेना को कि कॉइन अगर सीधा गिरता है तो हमारी हार
कभी नहीं हो सकती, हम जीत जाएंगे। और अगर ये सिक्का उल्टा गिरा तो हम हार जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर ये सिक्का उल्टा गिरता है तो हम हार जाएंगे, सीधा गिरेगा तो हमारी जीत पक्की है। अब भगवान जो जवाब देंगे वो मैं लेकर आता हूँ, और वो सिक्का बताकर फिर वो मंदिर में एंटर होता है, और मंदिर में वो भगवान के सामने सिक्का डालता है, वहां से वो दीवार को छूकर वापिस आता है। तो नीचे सब लोग देखते हैं कि जो कॉइन था, जो भी सिक्का था गोल्ड, वो सीधा गिरा था। तो फकीर ने सबको बताया, देखिए कि अब भगवान भी चाहता है कि हम लड़े और हमारी जीत पक्की है, हम जीत जाएंगे। और सबने वो कॉइन को देखा था, वो सीधा ही गिरा था। राजा और उसके सारे सेनापति बहुत खुश हो गए, बहुत ही एक्साइटेड हो गए, बहुत ही चार्जेबल हो गए, बहुत सारे एनर्जी से भरपूर। सबको लगा कि अब तो हमारी जीत पक्की है। और सब लोग इतनी एनर्जी से भर गए कि मत पूछो बात। और सब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भर चुका कि तुरंत ही अब वो फकीर जो उनका सेनापति था, जिसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, जिसने कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी, जो कभी जंगल से बाहर नहीं निकला था, वो उनका सेनापति था। और उनका जो लोगो वाला, जो भी फ्लैग वाला जो भी झंडा था, वो लेकर सबसे आगे लड़ाई करने के लिए आगे निकलता है। अब वो लोग पूरे दिल से, पूरी ताकत से लड़ाई करते हैं। ऑन यू डोंट बिलीव कि वो छोटे लोग जो भी 60 to 70,000 पीपल से सेना थे, वो लोग, वो 12 से 15 लाख की जो भी सेना थी, उनको हरा दी, उनको पूरी के पूरा उनके राजा को भी मार दिया। और बहुत बड़ी उनकी लाइफ की सक्सेस, उनकी जीत हासिल करके ये छोटा कस्बा, ये छोटा राज्य वापिस आया। और ये राजा बहुत ही खुश हो गया अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये फकीर ने आसान कर दी थी, और खुद उसका सेनापति था। अब जब लड़ाई जीतकर वापिस आए तो रास्ते में वापिस वो मंदिर पड़ता था। तो सब लोगों ने और राजा जी ने भी बोला कि अब तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो दिल से थैंक्स करना चाहिए। तो बोले यहाँ पर रुकते हैं। फकीर ने बोला, कौन सा भगवान, कौन सा मंदिर? तो बोले ये फकीर पागल हो गया है। बोले इस फकीर को जीत का नशा चढ़ चुका है, कि जिसने जाने से पहले ही भगवान ने हमें जीत पक्की थी, ठीक है, ये बता दिया था, इतना परफेक्ट आंसर दिया था, अब उन्हीं को शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। तो सब लोगों को ये फकीर की बात समझ में ही नहीं आई, अच्छा भी नहीं लगा, उनका जो माइंड था उनके साथ मैच ही नहीं हुआ। तो वो पूछने लगे कि फकीर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो वो सेनापति थे, बहुत ही अभिमान के साथ। अब हुआ ऐसा कि वो फकीर ने बोला, देखो मैं कोई भगवान भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, और ना ही मैंने कोई दुआ की थी, ये तो जस्ट ऐसे ही आप लोगों को पॉजिटिव करने के लिए। वो सिक्का उसने वापस निकाला और उन सबको बताया कि देखिए ये जो कॉइन है ना, दोनों बाजू सेम है, यानी कि अगर ये उल्टा भी गिरता तो अभी सीधा ही दिखाई देता, अगर ये सीधा भी गिरता। तो सब लोग अचंभित हो गए, क्योंकि वो सिक्का दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंट था, और दोनों बाजू पॉजिटिव था। तो राजा समझ गया, सारे लोग समझ गए कि ये सिक्का उल्टा भी गिरता तो भी हमें सही दिखता, सीधा भी गिरा तो भी सही दिखता। तो कहने का मतलब कि वो फकीर ने, वो छोटे राजा, वो 60,000 जो भी सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन सबको पॉजिटिव उनका माइंड सेट कर दिया था, उनको अपग्रेड कर दिया था, उनको चार्जेबल कर दिया था, उनको पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर दिया था। और सिर्फ इसी की वजह से, सिर्फ उसकी एक झूठ की वजह से, वो छोटा राजा, उसकी जो छोटी सेना थी, 12 से 15 लाख लोगों के सामने जीत गए। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ स्टोरी, कि सिर्फ और सिर्फ एक फकीर, कि जिसने कभी लड़ाई नहीं जीती, वो उस छोटे राजा को जीत दिलवा सका। सिर्फ और सिर्फ उसने किया क्या, कि जो हार निश्चित थी वो सारे सैनिकों के माइंड में, राजा के माइंड में, उसने अपना पूरा माइंड सेट चेंज कर दिया। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राज मैकवान हियर। आई एम माइंड पावर ट्रेनर, एनएलपी कोच, पर्सनल काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन स्पेशलिस्ट। मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आ रहा हूं इस नए साल में, 1 जनवरी सुबह 10 बजे। तो हमारे वेबिनार में आप सीखोगे कि किस तरह से आप अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हो, अपनी किसी भी विश को, अपने डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को प्रोग्राम कर सकते हो, और अपनी लाइफ में मन चाहा रिजल्ट पा सकते हो। जो भी यंगस्टर है वो अपनी लाइफ में अपने करियर को, जो भी जिस लेवल पर ग्रो करना चाहते हो उसमें ग्रो कर पाओगे। जो भी हाउस वाइफ है, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो वो मैनेज कर पाएंगे। जो भी बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर नए क्लाइंट चाहते हो, राइट, तो आप वो कर पाओगे, राइट। अब आपको लाइफ के किसी भी एरिया में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, एक बिग पॉजिटिव रिजल्ट, एक सक्सेसफुल इन योर फेवर, तो आप हमारे फ्री वेबिनार अटेंड कीजिए। इसमें साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स और मेथड्स आपको सिखाई जाएगी, किस तरह से आप अपने माइंड को वो दिशा दे सकते हो, और आपका माइंड जब उसको
एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू कर देता है। आपको जो इंसान की जरूरत है, आपको जो पैसों की जरूरत है, जो पार्टनर्स की जरूरत है, वो सामने से आपकी जिंदगी में आता है। लेकिन जब तक आपके जन्म से लेकर आज तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस, जो हमारी 5 सेंसेस से हम लाइफ जीते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया है, वहीं पर अगर नेगेटिव ब्लूप्रिंट होती है, तब तक हमें बाहरी दुनिया में रिजल्ट नहीं मिलता। जबकि बाहरी आउटर वर्ल्ड में तो हमारे लिए वो पैसा, वो इंसान, वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर, वो स्टाफ, वो बिजनेस पर्सन, वो नई कार, वो नया बंगलो, वो जमीन, सब कुछ अवेलेबल है। बट हमारी फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं मैच होती क्योंकि हमें परफेक्ट सिग्नल देना पता नहीं है। दैट्स वाई। क्योंकि यही इसका जो मास्टर सीक्रेट है वो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा था, उसका एडवांस लॉ ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस एक फ्री वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। उसमें आप सीखोगे कि किस तरह से हम हमारी एनर्जी सिग्नल्स को यूनिवर्स में भेजकर अपने मन चाहे रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। So thank you so much all the parents, thanks for all the youngsters for joining my free webinar। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप किसी की भी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने मैसेंजर पर, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी में जो सफलता पाना चाहते हैं, ये बहुत सारे जो भी सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेंगे, उससे वो पा सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड एडवांस में मैं आप सभी के लिए हैव अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में कह रहा हूं। आप सभी की लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, हैप्पी, रिचेस, प्रॉस्परस और खुशियों से भरी हो। योर सक्सेस साइन राज मैकवान। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन 1 जनवरी सुबह 10 बजे माइंड पावर मास्टरी फ्री वर्कशॉप में। सी यू सून। हैव अ गुड डे। बाय बाय।